हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो ये व्लॉग संडे से स्टार्ट हो रहा है, संडे की शाम से, और 2 जून है और संडे शाम 4 बजे से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। टाइम इसलिए याद कर रही थी क्योंकि याद नहीं आ रहा था कल किस टाइम से व्लॉग स्टार्ट किया था, क्योंकि फिर मेरे को याद आया कि 3:30 बजे हम उठे थे सो करके। फिर उसके बाद हमने ये तरबूज खाया था, और ये मतलब तरबूज दूसरा वाला है, जो एक तो होता है ग्रीन कलर का था एकदम, इसको पता नहीं मतीरा बोलते हैं शायद, बट ये बहुत अच्छा निकला था। मुझे पहले लग रहा था कि ये सही नहीं निकलेगा, लेकिन ये बहुत अच्छा और बहुत मीठा भी निकला था। तो संडे का मैं आपके साथ रूटीन शेयर करूंगी अपना, शाम से लेकर के रात तक का, किस तरीके से कैसे सारी चीज़ें। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आजकल वैसे भी काम करने का इतना मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी मेरे जो काम हैं जो मतलब करने हैं वो मैं मतलब जब मेरा मूड होता है उसी हिसाब से करती हूँ। जब ज़्यादा गर्मी लगती है, दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया था, और शाम को थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया था तो फिर मैंने सोचा चलो अब अपने काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठंडा ठंडा तरबूज खाते हैं, और इस टाइम पे ये तरबूज खरबूज ये सारी चीज़ें खूब खाओ, नींबू पानी वगैरह पियो, जो भी शरबत कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कम पियो, घर में जो मतलब शेक वगैरह मतलब ठंडाई वगैरह ये सारी चीज़ें आप डेली लो, क्योंकि गर्मी के कारण बहुत प्रॉब्लम हो रही हैं और सभी जगह पे यही हाल है गर्मी का। जहाँ भी पूछो कॉल करके बस गर्मी की बातें चलेंगी। तो यहाँ मैंने महंग को भी तरबूज दे दिया था, हस्बैंड को भी दे दिया था, और मैंने भी खा लिया था। उसके बाद आज मैंने सुबह में बहुत सारे कपड़े धोए थे, तो ये सारे कपड़े अब मैं फोल्ड करके रखूँगी। तो ये मैंने दोपहर में उतार के रख दिए थे, और मैंने उस टाइम पे मतलब ये फोल्ड नहीं किए थे, मैंने सोचा बाद में करूँगी, क्योंकि जब टाइम होता है ना तब करने चाहिए ऐसे काम। कभी भी आप ऐसे मत करो कि आपको दूसरा काम पड़ा है और बस इसमें लग जाओ, क्योंकि ये काम हमारा ऐसा है, इसे हम फ्री टाइम में भी कर सकते हैं जब हमारे पास टाइम होता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसी रूम में काम करूँ, क्योंकि इसमें एसी चलती है तो ठंडा रहता है रूम, और गर्मी में थोड़ा सा ऐसे ना काम करने का मन नहीं होता है। यहाँ बैठ करके आराम से मैं अपने सारे कपड़े फोल्ड कर दूँगी, जितने भी मतलब कपड़े सुबह में धोए थे, तो बहुत ज़्यादा मतलब आज कपड़े धोए थे, क्योंकि ऐसा हुआ ना 2 दिन से मशीन नहीं लग रही थी, और ना आजकल पता नहीं मशीन का ड्रायर ख़राब हो गया सुखाने वाला। ये भी अच्छा है कि गर्मियाँ चल रही हैं तो इस टाइम पे इतनी ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही धो के डाल दो तो सूख जाते हैं आराम से। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ये सारे कपड़े जितने भी जिसके कपड़े हैं मतलब उसका कपड़े एक साइड को कर दूँगी, क्योंकि फिर रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हमारा जो काम है इस तरीके का काम होता है कि इसको मतलब एकदम फ्री हो जाओ आप, मन को एकदम बोलते हैं ना एकदम मन शांत हो उस टाइम पे। अब आप हड़बड़ी में ये सारी चीज़ें करोगे तो ये बोरिंग काम होते हैं, इनमें मुझे नहीं लगता किसी को भी मज़ा आता होगा ये सारे काम करने में। एक कपड़े फोल्ड करने में, एक पोंछा लगाने में, मुझे दो काम मतलब 2-3 काम बहुत ज़्यादा ऐसे लगते हैं। अगर मेरे से कोई ये बोले कि तू इन कामों को मत कर तो मैं नहीं करूँ सच में ही, लेकिन गृहस्थी है, हम गृहिणी हैं तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर कोई ऑप्शन दे उसके लिए बोल रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए थे, और बहुत अच्छे से मतलब आराम से कर दिए थे, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था। हस्बैंड इस टाइम तक वॉक पर जा चुके थे, अभी कोई घर में नहीं था, मयंक भी खेलने जा चुका था। तो यहाँ मैंने सुबह आज डस्टिंग नहीं की थी बेडरूम की, क्योंकि मयंक की छुट्टी चल रही है और छुट्टियाँ चलती हैं तो बच्चे थोड़े लेट में उठते हैं, तो इसकी डस्टिंग नहीं हुई थी। बाकी का घर अच्छे से पूरा क्लीन हो गया था, बस बेड ही रह गया था। अब इसके बाद मैंने अच्छे से बेड शीट ठीक कर दिया और सारे कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं। अब उसके बाद मेरे पास एक काम और पड़ा था, और वो मैंने इसीलिए छोड़ रखा था, जब मैं फ्री होंगी तभी ये काम करूँगी। तो मैंने कुछ साड़ियाँ निकाली थी जिन पे मुझे फॉल रखनी है, और ये साड़ियाँ ससुराल जाऊँगी जब पहनने के काम आएंगी, क्योंकि यहाँ तो मैं सूट वगैरह ही पहनती हूँ, ज़्यादातर ऐसे साड़ियाँ मैं ससुराल में ही पहनती हूँ। मैंने ये देखा था कौन कौन सी साड़ी ले जाने की जिन पे फॉल नहीं है, जिनके ब्लाउज तैयार हो रखे हैं उन साड़ियों को मैं फॉल वगैरह लगाऊँगी। तो ये एक साइड को मैंने निकालनी है, जो मुझे कलर अच्छे लग रहे थे वो वाले। तो ये सारी साड़ियाँ मैंने कल ही निकाल दी थी, लेकिन मैंने कल ये फोल्ड करके नहीं रखी थी, बस ऐसे खोल खोल के देख ली थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास टाइम नहीं था। और देखो काम को जब हम बोझ समझ के करते हैं तो वो काम करने में फिर अच्छा नहीं लगता है। ऐसे रहता है कि मतलब एक बोझ था हमने उतार दिया, फिर उल्टा सीधा करते हैं उस काम को। आप खुशी से, और जब आपके पास टाइम है, आपका मूड अच्छा हो, उस टाइम पे ये काम करो ना तो बहुत अच्छा लगता है। अभी मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने सोचा चलो इस काम को भी, ये भी काम है एक कर देती हूँ, और इन पे अब मैं फॉल लगाऊंगी, शायद कल से लगाऊंगी। एक साड़ी पे
एक साड़ी पे एक दिन लगाया करूँगी, तो ऐसे करके 3-4 दिन में हो जाएंगे। और आज ज़्यादातर ऐसे जो एक्स्ट्रा काम थे वो मैंने सारे काम कर दिए हैं। देखो घर में मतलब काम पड़े रहते हैं तो एक ये भी टेंशन रहती है, ये भी पड़ा है वो भी पड़ा है, इसलिए आपको जैसे टाइम मिले उस टाइम पे काम कर दो तो एक सर से बोझ उतर जाता है, चलो ये काम टाइम से हो गया। और घर एकदम साफ़ सुथरा अच्छे से रहेगा ना तो आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। ये नहीं है, आप कभी भी देख लेना, अगर आपका घर गंदा होगा, बहुत ज़्यादा मैसी पड़ा होगा, कुछ भी घर में मतलब फैला पड़ा होगा तो आपका माइंड उस तरफ ही रहेगा और आप कुछ भी संतुष्टि के साथ कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो इतना सारा काम करने के बाद अब बारी आ गई डिनर बनाने की। तो आज डिनर में बनेंगी भिंडी, और भिंडी की सब्ज़ी बनेगी और रोटी और दाल। वो लौकी की सब्ज़ी मैंने दोपहर में बनाई थी, रखी हुई है, तो इसीलिए आज भिंडी बनेंगी। भिंडी हस्बैंड थोड़ा कम पसंद करते हैं तो उनके लिए लौकी की सब्ज़ी खा लेते हैं, लेकिन इतना नहीं पसंद करते हैं जैसे मुझे पसंद है। और मुझे भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है, और घर में शायद मुझे लग रहा है हमारे घर में किसी को पसंद नहीं इतने अच्छे से जितना मुझे पसंद है। यहाँ सबसे पहले मैंने डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, और ज़्यादा नहीं डाला है मैंने। और मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ सब्ज़ी में थोड़ा ही तेल डालूँ, क्योंकि इस टाइम पे मतलब ऑयल खाना, मतलब ऐसी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो इसीलिए कोशिश करती हूँ जितना कम में बन जाए उतना ही ठीक है। और ये भिंडी, करेला, ये बहुत सारी सब्जियाँ ऐसी होती हैं इनमें थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल लगता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा कम डालूँ। या मैंने मतलब भिंडी छौंक दी थी और जीरा डाल दिया था गलती से। मुझे अजवाइन वाली भिंडी पसंद है लेकिन जीरा डाल दिया था। फिर मैंने इसमें अजवाइन भी डाली, हींग डाली, और उसके बाद बस भिंडी काट के रखी हुई थी, उसमें प्याज काट रखी थी और हरी मिर्च। और मैं ज़्यादा मसाले कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ भिंडी में। जब भिंडी थोड़ी सी फ्राई हो गई थी उसके बाद मैंने उसमें नमक और हल्दी, बस 2 मसाले ऐड किए थे, उसके अलावा कोई मसाला ऐड नहीं करती हूँ। और यहाँ मैं शाम को सब्ज़ी लेके आई थी, क्योंकि संडे मार्केट मतलब संडे होता है उस दिन हमारे यहाँ सब्ज़ी मंडी लगती है, तो सब्ज़ियाँ ज़रूर आती हैं। यहाँ अब की बार बहुत सारे खरबूजे और तरबूजे आए हैं, क्योंकि फिर ना बीच बीच में ऐसा रहता ख़त्म हो जाते हैं ना। अब एक तरीके से आदत सी लगी है, एक टाइम मतलब मन होता है खरबूजे तरबूजे ही खाने का, कुछ ना कुछ होना चाहिए ठंडा ठंडा। और यहाँ शाम को फिर मैंने सब्ज़ी धो के रख दी थी, सारी जितनी भी सब्जियाँ लेके धो धा के रख दी हैं। उसके बाद मेरा वीकली ये होता है फ्रिज को क्लीन करना, और मैं उस मतलब एक वीक में तो इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, पूरा सामान निकाल करके और अच्छे से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और एक वीक में इसको जितना मतलब अंदर सामान रखा हुआ उसको निकाल के और अच्छे से ऐसे कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो एक वीक निकल जाता है, उसके बाद नेक्स्ट वीक को मैं इसको साफ़ करती हूँ। तो इस तरीके से रूटीन चलता है फ्रिज का, तो लेकिन वीकली क्लीन ज़रूर होता है। तो यहाँ मैंने घी गरम कर लिया था, घी गरम करने के बाद मैं घी छानने लगी, और आज इतनी बड़ी गलती हुई। एक तो वैसे ही 2-3 दिन बाद नंबर आया था इसको घी का छानने का, और ऊपर से जिस छलनी से मैं छान रही थी ना, आधा घी छान लिया था, उसके बाद वो छलनी उसमें गिर गई डिब्बे में। बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब करूं भी तो क्या करूं। लेकिन मैंने भी पूरा जिद कर ली थी, नहीं मैं आज घी छान के ही रहूँगी, इसको छान के रख दूँगी चाहे कितनी भी मुसीबतें आए। तो यहाँ मैंने छलनी वो दूसरा जग ले करके और डिब्बे को मैंने रख दिया। इसको मैं पहले धोऊँगी, अच्छे से मांजना पड़ेगा फिर से, क्योंकि जो नीचे में वेस्ट निकलता है ना घी का, वो उसमें चला गया था घी में, इसीलिए मैंने दोबारा से उसी में कढ़ाई में पलट दिया। और अभी मैं इसे जग में छान करके रख दूँगी। और वहाँ हमारी भिंडी की सब्ज़ी भी तैयार हो गई थी, आपने देखा होगा। और कुछ नहीं डाला था, बस अच्छे से थोड़ा सा तेज़ आंच पे मैंने अच्छे से थोड़ा सा 2 मिनट और उसको फ्राई कर लिया था भिंडी को, जिसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होता है वो चला जाता है। और भिंडी बन के तैयार हो गई थी, एकदम खिली खिली, बिल्कुल भी नहीं चिपकी थी। नहीं तो ज़्यादातर से भिंडियाँ चिपक जाती हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही अच्छे से एकदम खिली खिली भिंडी बनती हैं। यहाँ सारा घी मैंने छान लिया है, और ये पूरा जग भर गया था। ये 1.5 kg का जग है, और पूरा 1.5 kg का जग फुल हो गया था, इतना घी निकला था। क्योंकि काफ़ी टाइम की मलाई हो गई थी, मतलब कई दिन खट्टी मतलब हो गई थी, इसीलिए ज़्यादा घी मतलब निकला है इस बार। और घी निकालने के बाद, छानने के बाद फिर मैं सब्ज़ी देखूँगी। और सब्ज़ी बहुत अच्छे से बन गई थी, देखो इस तरीके से बनी है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी भिंडी। और बहुत कम तेल में बनाई थी, ये नहीं है मैंने इसमें कोई ज़्यादा तेल वगैरह डाला था। और ये है हमारा घी, पूरा 1.5 लीटर है, शुद्ध एकदम देसी। और घर का घी सच में बहुत टेस्टी होता है, बहुत मतलब आँखों के सामने और हमारे हाथों से जो चीज़ बनी है वो हेल्दी तो होती है और बड़ा अच्छा भी लगता है
है कि हमने इतना सारा घी निकाला घर में, तो ये भी खुशी हो रही थी। यहाँ शाम का टाइम हो गया, खाना वाना हो गया था, उसके बाद गैस वगैरह क्लीन कर रही हूँ। और आज का व्लॉग छोटा सा ही था, ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं मैंने शूट किया था। और बस इस व्लॉग का हम यहीं एंड करेंगे। जो भी नाइट के काम हैं वो चल रहे हैं, किचन वगैरह क्लीन करना, बर्तन क्लीन करना। और रात को किचन को मैं बहुत अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। और उसके बाद फिर मैं जो बादाम वगैरह भिगोना होता है, जो रात में सुबह जैसे कुछ भी बनाना, छोले राजमा, ये सारी चीज़ें मैं भिगा के रख देती हूँ। दही वगैरह जमानी होती है तो इस टाइम पे दही भी जमा देती हूँ, लेकिन आज मैं दही नहीं जमाऊँगी। दूध नहीं था, अभी शाम को दूध गर्म किया है, सुबह कल मॉर्निंग में दही मैं जमाऊंगी। अभी इसीलिए नहीं जमा रही हूँ क्योंकि दूध अभी गर्म है, काफ़ी टाइम में ठंडा होगा। और मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है तो थोड़ा सोना भी जल्दी पड़ता है, सुबह जल्दी उठना भी है। 4:15 के समथिंग मैं सुबह में उठ जाती हूँ। 4:15 से फिर मतलब दिन में थोड़ा सा सो लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि दिन में सोती नहीं हूँ, लेकिन सुबह जल्दी जगना होता है तो जल्दी सोना होता है। मैं इनको दूध दे दूँगी और बादाम भिगा दिए हैं। इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो आपको कहीं से भी थोड़ा बहुत, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।